Hello students, my name is Ravi Kant Singh और वेलकम टू माय चैनल डायरेक्शन विजन। और आज हम एक बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है लिमिट फिट टॉलरेंस। और ये मैक्सिमम एग्जाम में, चाहे वो डिप्लोमा डिवीजन का होगा मतलब जेई लेवल का होगा या गेट लेवल आईएएस लेवल का होगा, लिमिट फिट टॉलरेंस मैक्सिमम क्वेश्चन जनरेट किया जाता है। मतलब हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन पुट अप होता है, तो हमने सोचा कि इस पे एक बहुत ही अच्छा और सिंपल लैंग्वेज में और एक आपको हेल्प कर दे, जिसकी वजह से आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट मेजरमेंट और मेट्रोलॉजी चाहे डिप्लोमा इंजीनियरिंग में हो चाहे बीटेक डिवीजन में होंगे, उनके लिए भी ये काफी हेल्प करेगा लिमिट फिट टॉलरेंस बेस पर। क्योंकि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एग्जिस्ट करती हैं वो मैन पावर से, मटेरियल से और मैन मटेरियल और मशीनरी से एग्जिस्ट करता है। यदि मटेरियल और मशीनरी गुड है लेकिन मैन पावर भी आपके पास स्किलनेस नहीं है, तो जाहिर सी बात है जो प्रोडक्ट का डायमेंशन आना चाहिए वो उतने एक्यूरेसी के साथ डायमेंशन जनरेट नहीं होगा। और यदि जनरेट नहीं होगा तो हम जिस पार्ट के द्वारा जिस पार्ट को रिप्लेस करना चाहेंगे आपका पार्ट असेंबल नहीं होगा। तो हम लोग कितना उसको एक्यूरेट बना दे जिसकी वजह से हमारा असेंबल डिसेंबल हो जाएंगे, उसी का नाम हम लोग इंटरचेंजेबिलिटी देते हैं। कि हर कंपनी का मतलब सपोज कि जैसे कोई एक ब्रांड का हमारा कोई कंपनी का कोई प्रोडक्ट है और दूसरे ब्रांड का भी नट यदि हमको लगाना है, तो जाहिर सी बात है आपस में इंटरचेंजेबल होना चाहिए। मतलब उसी साइज का हमको बनाना चाहिए। लेकिन हर कंपनी का टेक्नोलॉजी अलग अलग है, मैन पावर अलग अलग है, मतलब किसी कंपनी का थोड़ा हाई स्किल्ड वर्कर है, किसी का कम है, तो जाहिर सी बात है कि उतने डायमेंशन में कुछ अंतर होगा। तो एक डायमेंशन में भी हम लोग लिमिट देते हैं, कितने लिमिट तक आप बनाएंगे तो हमारा आपस में इंटरचेंजेबल होगा या नहीं होगा। तो वही हम लोग लिमिट फिट टॉलरेंस आज पढ़ेंगे। तो यह दो पार्ट में हम वीडियो इसको लेकर आए हैं। एक पार्ट बहुत छोटा छोटा ही है, ज्यादा इसका लंबा नहीं है, मतलब छोटा पार्ट दो छोटा छोटा दो पार्ट में इसको हम लोग डिस्कस करते हैं हमेशा। तो हम इस वीडियो के माध्यम से लिमिट फिट टॉलरेंस आज समझेंगे, नेक्स्ट वाले में डेविएशन समझेंगे और इस पे न्यूमेरिकल देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे पहला जो मेन टर्मिनोलॉजी हम लोग देखेंगे, पहला नॉमिनल साइज दिया गया है। कह रहा है इट इज द साइज ऑफ पार्ट, इट इज द साइज ऑफ पार्ट स्पेसिफाइड बाय द ड्राइंग। मतलब यह एक पार्ट का आपका साइज है जो ड्राइंग के द्वारा हम लोग स्पेसिफाई करते हैं, यह नॉमिनल डायमीटर है। एंड नेक्स्ट आपका बेसिक साइज जो होता है, इट इज द साइज ऑफ पार्ट टू विच ऑल लिमिट ऑफ वेरिएशन, इसी को हम टॉलरेंस बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? टॉलरेंस बोलते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे लिमिट ऑफ वेरिएशन को ही हम टॉलरेंस बोलते हैं, अपर लिमिट लोअर लिमिट को। तो इट इज द साइज ऑफ पार्ट टू विच ऑल लिमिट ऑफ वेरिएशन इज अप्लाइड। तो एक ऐसा साइज जिस पर हम लिमिट का वेरिएशन देते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं बेसिक साइज। और नेक्स्ट आपका एक्चुअल साइज जो होता है, इट इज द एक्चुअल मेजर्ड, जो हम लोग मेजर्ड करते हैं। जैसे प्रोडक्ट बनने के बाद यदि मापते हैं, इट इज द एक्चुअल मेजर्ड डायमेंशन, मेजर डायमेंशन जो मापने के बाद हमारा डायमेंशन आता है ऑफ द पार्ट, इट इज द एक्चुअल मेजर डायमेंशन ऑफ द पार्ट। अच्छा, तो हमारे पास दो हो गया, पहला बेसिक साइज और नॉमिनल साइज में दोनों में अंतर क्या है? दोनों में कोई अंतर नहीं है, नॉमिनल और बेसिक हम लोग एक ही मानते हैं। और ड्राइंग के द्वारा एक तरीके से एक हमारा लाइन, एक बेसिक लाइन हम खींचते हैं जिसके ऊपर हम लिमिट का वेरिएशन देते हैं कि इतना ऊपर आप इतने नीचे बना देंगे तो हमारे लिए प्रोडक्ट इंटरचेंजेबल होगा। मतलब किसी और जहां हम लोग असेंबल करना चाहेंगे वो प्रोडक्ट असेंबल हो जाएंगे। तो उसी को हम लोग बोलते हैं कि लिमिट दिया जाता है। एक्चुअल मतलब जो प्रोडक्ट आता है उसको मेजर्ड कर लेते हैं, एक्चुअल साइज। तो कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द बेसिक साइड एंड एक्चुअल साइड, द डिफरेंस बिटवीन बेसिक साइड एंड एक्चुअल साइड शुड नॉट बी एक्सीड ए सर्टेन लिमिट, शुड नॉट बी एक्सीड द सर्टेन लिमिट। मतलब एक लिमिट से यदि क्रॉस कर गया तो इंटरचेंजेबिलिटी डज नॉट एग्जिस्ट, अदरवाइज इंटरचेंजेबिलिटी इज नॉट एग्जिस्ट। मतलब बेसिक साइज और एक्चुअल साइज का डिफरेंस इतना ज्यादा हो जाए, इतना ज्यादा हो जाए कि इंटरचेंजेबिलिटी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है। सपोज कि 4 mm 3.9999 mm डायमीटर का होल है और उसमें 4.02 mm यदि हमारे लिए बनाते हैं तो हो सकता है उसको हम लोग फिट कर देंगे, या 4.01 तक फिट हो जाएगा तो चलिए फिट हो जाएगा, या 4.5 तक फिट नहीं हो सकता, मतलब यह इंटरचेंजेबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करता। एक लिमिट दिया जाता है, ऐसा लिमिट नहीं दिया जा सकता है कि हमारा प्रोडक्ट दोनों असेंबल डिसेंबल ना हो पाए, मतलब एक दूसरे में फिट ना हो सके। तो यही बोला गया द डिफरेंस बिटवीन द बेसिक साइड एंड एक्चुअल साइड शुड नॉट बी एक्सीड द सर्टेन लिमिट, अदरवाइज इंटरचेंजेबिलिटी डज
नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट आता है साइज, limit of size. It is the two extreme permissible size. Means it is the two extreme permissible size. It is the two extreme permissible size. मतलब बेसिक साइज के में कितना ज्यादा हम लोग ऊपर परमिसिबल दे रहे हैं साइज का, कितना नीचे। फॉर ए डायमेंशन ऑफ द पार्ट, किसी पार्ट का बेसिक लाइन के ऊपर और नीचे मैक्सिमम परमिसिबल साइज का वेरिएशन हमारा लिमिट कहलाता है। द अपर परमिसिबल साइज या द अपर या लार्जेस्ट परमिसिबल साइज देखेंगे, द लॉन्गेस्ट परमिसिबल या लार्जेस्ट या अपर परमिसिबल कुछ ही बोल सकते हैं। तो कह रहा है कि द लॉन्गेस्ट परमिसिबल साइज इज कॉल्ड अपर लिमिट, अपर लिमिट को ही हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम लिमिट, और लोवेस्ट परमिसिबल साइज इज कॉल्ड द लोअर लिमिट या मिनिमम लिमिट। आगे चल करके हम लोग लोअर लिमिट, मिनिमम लिमिट आदि कुछ भी बोल सकते हैं। तो परमिसिबल जो बेसिक लाइन है यानी बेसिक साइज है, बेसिक साइज के ऊपर कितना वेरिएशन परमिसिबल वेरिएशन देते हैं अनुमान में, ये नहीं कि इतना ज्यादा दे दे कि हमारा इंटरचेंजेबिलिटी ही ना एग्जिस्ट करे। तो हम परमिसिबल कितना हम एग्जिस्ट कराते हैं उसी को हम लोग अपर लिमिट बोलते हैं। देखिए अपर लिमिट या मैक्सिमम लिमिट, और बेसिक साइज के नीचे हम परमिसिबल साइज कितना हम लोग कहते हैं उसको लोअर लिमिट या मिनिमम लिमिट बोलते हैं। तो आपके पास तीन देखेंगे, पहला नॉमिनल साइज, बेसिक साइज, दोनों हालांकि एक ही है, एक ड्राइंग के द्वारा स्पेसिफिकेशन करते हैं, और एक जिसमें हम लोग टॉलरेंस देते हैं और या कह सकते हैं लिमिट ऑफ वेरिएशन हम लोग अप्लाई करते हैं। एक्चुअल साइज क्या होता है हमने बता दिया कि जब ये प्रोडक्ट बन जाता है उसको मेजर्ड कर लेंगे, एक्चुअली जो मेजर्ड करने के बाद जो डायमेंशन आता है वही हमारा एक्चुअल हो जाता है। और कहेंगे कि एक्चुअल साइज बेसिक साइज में इतना मतलब अंतर जरूर हो जिसकी वजह से हमारा इंटरचेंजेबल हो जाए, इतना ज्यादा अंतर ना हो, इतना लिमिट हम लोग वेरिएशन नहीं करा देंगे बेसिक और एक्चुअल में कि हम किसी अदर पार्ट में उसको फिट ही ना कर सके। तो मतलब वेरिएशन एक लिमिट के अंदर ही हो, इसीलिए द डिफरेंस बिटवीन द बेसिक साइज एंड एक्चुअल साइज शुड नॉट बी एक्सीड ए सर्टेन लिमिट, otherwise interchangeability does not exist. Next, limit of size कह रहे हैं it is the two extreme permissible size for a dimension। किसी डायमेंशन में हम कितना परमिसिबल साइज देते हैं, मैक्सिमम परमिसिबल कितना साइज दे पाते हैं, और वही है इसका अपर लिमिट यदि है तो हम लोग लॉन्गेस्ट परमिसिबल बोलेंगे, लोअर लिमिट को हम लोएस्ट परमिसिबल वेरिएशन ऑफ साइज बोल सकते हैं। आगे नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसपे न्यूमेरिकल भी पुट अप होता है, अलाउंसेस। अलाउंसेस का मतलब होता है छूट जिसको बोलते हैं, जहां की हम लोग आगे भी आप मैन्युफैक्चरिंग में कॉस्टिंग उस्टिंग में देखे थे, लेकिन वहां वाला अलाउंसेस कुछ और है, यहाँ वाला अलाउंसेस कुछ और है। अलाउंसेस मतलब इट इज द डिफरेंस बिटवीन द बेसिक डायमेंशन ऑफ मेटिंग पार्ट। मेटिंग पार्ट का मतलब होता है दो मिलने वाले पार्ट, दो मिलने वाले पार्ट देखिए, एक पार्ट ए है और एक, दोनों आपस में असेंबल एक मेल एंड फीमेल के थ्रू, मतलब एक सेप्ट है और एक होल है। तो जाहिर सी बात है कि एक मेटिंग मेंबर एक सर्कुलर मेंबर है, सर्कुलर मेंबर, और एक हॉलो सर्कुलर मेंबर, और दोनों ही आपस में असेंबल हो जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कह रहा है इट इज द डिफरेंस बिटवीन बेसिक डायमेंशन ऑफ मेटिंग पार्ट, मतलब एक का डायमेंशन दूसरे का डायमेंशन को घटाएंगे तो जो डायमेंशन आता है वही हमारा अलाउंसेस कहलाता है। अलाउंसेस को बोला गया बेसिक डायमेंशन ऑफ द होल माइनस बेसिक डायमेंशन ऑफ द सेट, मतलब ए वाला डायमेंशन बेसिक डायमेंशन माइनस बेसिक डायमेंशन दोनों को घटाएंगे, जो बीच में आता है वही अलाउंसेस होता है। हम फिगर के थ्रू इसको समझाएंगे। लेकिन यदि अलाउंसेस आपका पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है, तो यदि पॉजिटिव आता है तो उसको हम क्लियरेंस बोलेंगे, यदि नेगेटिव आता है तो हम उसको इंटरफेरेंस बोलेंगे। मतलब ये कि allowances may be positive or negative, positive allowances is known as the clearance और negative allowances is known as the interference। तो यही आपका क्या था, allowances था। तो लिमिट allowances क्या होता है, लेकिन इसके पहले हम लोग थोड़ा सा फिगर बनाएंगे। तो अलाउंसेस को समझने के लिए फिगर हम लोग डिस्कस किए हैं, होल और सेप्ट दिखाया गया है। होल को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, सेप्ट को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें दो साइज दिखाया गया है, मैक्सिमम साइज और मिनिमम साइज, या मैक्सिमम लिमिट या मिनिमम लिमिट। सेप्ट में भी दो साइज, मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट। अलाउंसेस का हम लोग डिफिनीशन यही देखे कि इट इज द डिफरेंस बिटवीन द बेसिक साइज ऑफ मेटिंग पार्ट, मतलब मेटिंग पार्ट का मींस एक होल होगा दूसरा सेप्ट होगा। तो आप ऐसे समझेंगे, यदि होल का बेसिक साइज ऑफ होल, यानी बोल सकते हैं कि द बेसिक साइज ऑफ होल, या ऐसे कर सकते हैं द बेसिक
साइज ऑफ सेट इज लेस देन, या बेसिक साइज ऑफ सेट इज लेस देन बेसिक साइज ऑफ होल, allowances इज पॉजिटिव, और इसी को हम बोलते हैं क्लियरेंस, या साइज ऑफ सेट इज लेस देन साइज ऑफ होल, द allowances इज द पॉजिटिव, इसी को हम बोलेंगे क्लियरेंस। सिमिलरली द साइज ऑफ सेट इज ग्रेटर देन बेसिक साइज ऑफ होल, allowances इज द नेगेटिव, और नेगेटिव अलाउंसेस को हम लोग बोलते हैं आगे चल करके इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस और क्लियरेंस, तो बेस जो नेगेटिव अलाउंसेस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस। तो अभी आप क्या समझें, सिंपल सा आप यही देखिए कि मैक्सिमम लिमिट, मिनिमम लिमिट, मैक्सिमम लिमिट, मिनिमम लिमिट सेट और होल दोनों के लिए दिखाया गया है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका टॉलरेंस है। टॉलरेंस, टॉलरेंस, और टॉलरेंस का जो डिफिनीशन होगा उसी को बोलते हैं द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट या लोअर लिमिट, या इसी को बोल सकते हैं इट इज द मैक्सिमम परमिसिबल वेरिएशन इन द डायमेंशन। इट इज द मैक्सिमम परमिसिबल वेरिएशन इन द डायमेंशन का मतलब बेसिक साइज के ऊपर अथवा नीचे हम कितना ज्यादा उसका परमिसिबल वेरिएशन दे सकते हैं, मतलब लिमिट दे सकते हैं। तो यदि बेसिक साइज के ऊपर लिमिट देते हैं अपर लिमिट, या बेसिक साइज के नीचे लिमिट देते हैं तो लोअर लिमिट। अच्छा, तो टॉलरेंस भी दो प्रकार का होता है। इसको यदि हम बेसिक साइज के एक तरफ सिर्फ हम वेरी कराते हैं तो उसको हम यूनिलैटरल टॉलरेंस बोलते हैं, और यदि हम बेसिक साइज के दोनों तरफ हम टॉलरेंस देते हैं तो उसको हम बाइलैटरल टॉलरेंस बोलेंगे। यानी टॉलरेंस क्या होता है, कहेंगे इट इज द डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। यानी टॉलरेंस का सिंपल सा फार्मूला ही होता है टॉलरेंस इज इक्वल टू अपर लिमिट, अथवा ऐसे बोल सकते हैं कि मैक्सिमम लिमिट माइनस मिनिमम लिमिट। तो मैक्सिमम लिमिट, मिनिमम लिमिट अथवा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये फार्मूला होता है टॉलरेंस का। इफ टॉलरेंस का फार्मूला होता है, टॉलरेंस दो प्रकार का होता है, यह टू टाइप्स का होता है, यूनिलैटरल यूनिलैटरल टॉलरेंस, और दूसरा होता है बाइलैटरल टॉलरेंस। यूनिलैटरल टॉलरेंस, यदि हम वेरिएशन ऑफ साइज is the one side of the basic size, that is known as the unilateral tolerance। मतलब यदि हम लिमिट का वेरिएशन बेसिक साइज के एक तरफ करते हैं तो उसको यूनिलैटरल टॉलरेंस बोलते हैं। यदि हम लिमिट का वेरिएशन बेसिक साइज के दोनों ओर करते हैं तो उसको हम बोलते हैं बाइलैटरल टॉलरेंस। एग्जांपल के रूप में यूनिलैटरल टॉलरेंस का एक एग्जांपल देते हैं। किसी भी पार्ट का जो साइज यदि हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं यूनिलैटरल टॉलरेंस का, एग्जांपल के रूप में देखते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं कि 25 है, और 25 यूनिलैटरल टॉलरेंस यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो यानी प्लस 0.01 से प्लस 0.02 तक हम रिप्रेजेंट करते हैं। यदि हम ये होल के लिए, यानी ये हम मान लेते हैं कि यह एक बेसिक साइज है, क्या है, बेसिक साइज है। तो बेसिक साइज के एक तरफ आपका यदि नीचे हम नेगेटिव मानते हैं तो ऊपर पॉजिटिव लेंगे, तो जाहिर सी बात है वेरिएशन जो होगा वो सिंपल सा कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट हो जाएंगे। तो ये आपका अपर लिमिट हो जाएंगे, यहां से यदि देखा जाए तो ये आपका अपर लिमिट और ये आपका लोअर लिमिट। ये आपका अपर लिमिट यानी मैक्सिमम लिमिट, और ये आपका मिनिमम लिमिट, और ये आपका बेसिक साइज। तो बेसिक साइज के एक तरफ यदि ऊपर की तरफ सिर्फ लिमिट दिया गया होगा तो हमको यूनिलैटरल टॉलरेंस देना है। यदि सिमिलरली दूसरा एग्जांपल यदि हम 25
-0.01 और -0.02। तो इसका जो वेरिएशन हो जाएगा बेसिक साइज के नीचे की तरफ हम वेरिएशन से कराते हैं, बेसिक साइज के नीचे की तरफ वेरिएशन करा देंगे। तो बेसिक साइज है इसका, जिस अपर लिमिट जो आपका ये है और इसका लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट लोअर लिमिट बेसिक साइज के दोनों ही एक तरफ है, मतलब नेगेटिव है। तो जाहिर सी बात है बेसिक साइज ये है, उसके ऊपर दोनों प्लस है, तो दोनों प्लस, अपर लिमिट दोनों ही पॉजिटिव डायरेक्शन में है। 25 के नेगेटिव है, 0.01 से 0.02 दोनों ही बेसिक साइज के नेगेटिव हैं। तो बेसिक साइज यानी ये आपका अपर लिमिट और ये आपका लोअर लिमिट। तो ये आपका अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट। यहाँ पर हम लोग ऐसे इसको देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से बन जाता होगा। ये जो अपर लिमिट लोअर लिमिट के बीच का जो गैप बनता है इसी को हम बोलते हैं टॉलरेंस ग्रेड या टॉलरेंस बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, लेकिन यह चूंकि बेसिक साइज के एक तरफ है इसी टॉलरेंस का नाम देते हैं यूनिलैटरल टॉलरेंस। तो आप समझ गए होंगे यूनिलैटरल टॉलरेंस क्या होता है। जब हम लिमिट का वेरिएशन बेसिक साइज के सिर्फ एक तरफ ही देते हैं तो उसको हम यूनिलैटरल टॉलरेंस बोलते हैं। लेकिन यूनिलैटरल टॉलरेंस को एक और तरीके से हम समझ सकते हैं, जैसे यदि हम इसको फार्मूले को मिटा करके एग्जांपल के रूप में और ऐसे दिखा दिया जाए सिंपल सा, कि जिसका एक लिमिट सिर्फ बेसिक साइज हो जाए 25, 0.00, 0.01 अथवा 25, 0.00, 0.01 कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंटेशन हो जाए। तो 0.01 प्लस में यदि हम ऐसे दिखाते हैं तो एक तो आपका इस प्रकार से रिप्रेजेंट हो जाएगा सिंपल सा, ये आपका बेसिक साइज है, बेसिक साइज है, और यही आपका क्या है मिनिमम लिमिट है, और ये आपका ऊपर वाला जो यहां से हो जाएगा उसी को हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम लिमिट। तो ये आपका यही टॉलरेंस हो जाएगा। लेकिन ये टॉलरेंस कौन सा है, यूनिलैटरल टॉलरेंस। सिमिलरली यदि हम लोग इसके एग्जांपल के रूप में बनाया जाए तो ये आपका बेसिक साइज हो जाएगा, सिर्फ एक तरफ का ही टॉलरेंस देना है, मतलब 25 से हम कुछ घटाएंगे, सॉरी मार्कर 25 से हम कुछ जीरो लाइन के नीचे आते हैं, जीरो लाइन के नीचे आ गए, कुछ इस प्रकार से है। ये आपका बेसिक साइज है, ये पूरा यहां से लेकर के यहां तक ये आपका बेसिक साइज है, साइज। और ये जो है एक तरीके का हम बोल सकते हैं कि अपर लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट, और इधर वाला जो है वो मिनिमम लिमिट। तो मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट के बीच के जो डिस्टेंस है उसी को हम लोग टॉलरेंस बोलते हैं। तो यदि एक तरफ सिर्फ टॉलरेंस है तो हमको यूनिलैटरल टॉलरेंस बोलेंगे, लेकिन यदि दोनों तरफ है तो बाइलैटरल बोलेंगे। तो बाइलैटरल टॉलरेंस देखते हैं कैसे होता है। चलिए बाइलैटरल, तो यूनिलैटरल का एग्जांपल हमने देख लिया, पहला 25 लिए, 0.1, 0.2 देखा गया। हम लोग एक बेसिक लाइन बनाए और बेसिक लाइन के चूंकि दोनों ही पॉजिटिव है तो दोनों ऊपर हम लोअर भी जाएंगे और अपर भी जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आपका अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों ही नेगेटिव हैं, तो बेसिक साइज के दोनों ही नेगेटिव नीचे की तरफ दिखाएंगे। यहाँ पर हम 0.00 मतलब एकदम बेस है, मतलब बेस जो हमारा लोअर लिमिट है वो आपका एकदम 0 पर है। तो ये आपका कह सकते हैं कि ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है। तो अपर लिमिट कितना है 0.01, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो बेसिक साइज के ऊपर यहाँ पर बेसिक साइज, हाँ ठीक है, बेसिक साइज ये है। तो बेसिक साइज और मिनिमम साइज दोनों ही इक्वल है, इससे कुछ ऊपर है तो 0.01 मैक्सिमम लिमिट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर देखिए 0 जो लाइन है वो आपका सिंपल सा ये मैक्सिमम लिमिट है, ये मिनिमम लिमिट है, यही आपका मैक्सिमम लिमिट और यही आपका बेसिक साइज, और इससे कुछ घटाएंगे तो यही हमारा आपका मिनिमम लिमिट हो जाता है। तो ये आपका यूनिलैटरल टॉलरेंस है, क्योंकि हम लोग टॉलरेंस जो देते हैं वो बेसिक साइज के सिर्फ एक तरफ देते हैं। नेक्स्ट यदि दूसरा देखा जाए बाइलैटरल टॉलरेंस का एग्जांपल, बाइलैटरल टॉलरेंस।
बाईलैटरल टॉलरेंस का मतलब ये होगा कि हम लोग दोनों तरफ टॉलरेंस देते हैं, जैसे 25 माइनस 0.012 प्लस 0.02। हम कुछ इस प्रकार से यदि टॉलरेंस देते हैं तो सिंपल सा आपका कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंटेशन होगा। जैसे सपोज कि ये बेसिक साइज है और बेसिक साइज के ऊपर और नीचे कुछ इस प्रकार से हम लोग टॉलरेंस देते हैं। जैसे सपोज कि ये बेसिक साइज है, ये कौन सा साइज है? बेसिक साइज है। एकदम ध्यान से देखिए, बेसिक साइज है। बेसिक साइज के ऊपर 0.02 देख रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा दिखाया गया, नीचे वाला थोड़ा कम दिखाया गया। ये जो है ये आपका यहां से यहां तक आपका मैक्सिमम साइज है या अपर लिमिट है, और यहां से लेके यहां तक आपका जो है उसको हम लोग बोलते हैं मिनिमम साइज, लोअर लिमिट। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसी को हम लोग टॉलरेंस बोलते हैं। तो टॉलरेंस इसका नाम है, इसी को हम बाईलैटरल टॉलरेंस बोलते हैं। बाईलैटरल टॉलरेंस जो कि यह जीरो लाइन के यानी सॉरी बेसिक लाइन के, जीरो लाइन बेसिक लाइन एक ही होता है, आगे हम डेरिवेशन पढ़ाएंगे तो बताएंगे। बेसिक लाइन के दोनों तरफ चूंकि वेरिएशन दिया गया है, इसी वजह से इसको बाईलैटरल टॉलरेंस बोलते हैं। आप समझ गए होंगे टॉलरेंस क्या होता है? मैक्सिमम लिमिट माइनस मिनिमम लिमिट, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट को ही हम टॉलरेंस बोलते हैं। और टॉलरेंस दो प्रकार का होता है, यूनिलैटरल टॉलरेंस और बाईलैटरल टॉलरेंस। यूनिलैटरल टॉलरेंस क्या होता है? यदि हमारा लिमिट का वेरिएशन बेसिक साइज के सिर्फ एक तरफ दिया जाता है तो उसको यूनिलैटरल टॉलरेंस, जैसा कि हमने एग्जांपल के रूप में बताया था। और बाईलैटरल टॉलरेंस यदि हमारा जो साइज है बेसिक साइज के दोनों तरफ यदि दिया जाएगा तो हम लोग उसको बाईलैटरल टॉलरेंस बोलेंगे। तो आप यदि अपने से समझेंगे तो जैसे सपोज कि हम लोग ये बना दिया जाए 35 माइनस 0.02 प्लस 0.001, यदि ऐसा दिया जाए तो जाहिर सी बात है कि हम एक बेसिक लाइन बनाएंगे। 35 दैट इज द बेसिक डायमेंशन, ये आपका बेसिक साइज हो जाएगा। और बेसिक साइज के ऊपर आप जाएंगे थोड़ा सा और नीचे जाएंगे ज्यादा, क्योंकि 0.02 है, तो जो टॉलरेंस आएगा वही हमारा हो जाएगा टॉलरेंस मैक्सिमम साइज माइनस मिनिमम साइज। तो अब हम लोग थोड़ा सा निकालते हैं कि टॉलरेंस कितना आता है। तो इन दोनों का टॉलरेंस हम लोग फाइंड आउट करते हैं। दोनों का टॉलरेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्योंकि हमारे पास पहले हम लोग क्या निकालेंगे, जैसे सपोज कि हम लोग को टॉलरेंस फाइंड आउट करना है तो आपसे पूछा जाए कि बताइए 25 और 0.01 0.03 का टॉलरेंस क्या होगा? 25, ये दोनों ही प्लस प्लस में है। और एक तो पूछा जाए 0.5 माइनस 0.01 से प्लस 0.02, हमको टॉलरेंस ज्ञात करना है। थर्ड में यदि देखा जाए 25 माइनस 0.01 माइनस 0.02 का टॉलरेंस निकालना है। तो इसका टॉलरेंस निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे? टॉलरेंस निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम मैक्सिमम लिमिट निकालेंगे। मैक्सिमम लिमिट क्या होगा? तो 25 प्लस मैक्सिमम लिमिट, या मैक्सिमम लिमिट क्या होगा? 25 प्लस 0.03, तो 25.03। सिमिलरली मिनिमम लिमिट क्या होगा? 25 प्लस 0.01 यानी 25.01। टॉलरेंस क्या होगा? टॉलरेंस इक्वल टू मैक्सिमम लिमिट माइनस मिनिमम लिमिट। तो मैक्सिमम लिमिट कितना आया है? मैक्सिमम लिमिट कितना है? मैक्सिमम लिमिट माइनस मिनिमम लिमिट, आप घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 0.02। 0.02 इज द टॉलरेंस आपका आ जाएगा। टॉलरेंस 0.02। अब 0.0 का वेरिएशन देंगे तो हम लोग एक लिमिट रहेंगे, इसके बाद देंगे तो टॉलरेंस से हमारा एक्सीड कर जाएगा, और इस वजह से हमारा किसी प्रकार का इंटरचेंजेबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये तो एग्जांपल हो जाएगा। नेक्स्ट यदि हम लोग दूसरे का देखा जाए, इस वाले का, अब इसमें देखेंगे कि क्या है। नेक्स्ट मैक्सिमम लिमिट
25 प्लस 0.02 यानी 25.02। मिनिमम साइज या मिनिमम लिमिट 25 माइनस 0.01, तो ये हो जाएगा 24.99 हो जाएंगे। 24.99 टॉलरेंस क्या होगा? टॉलरेंस मैक्सिमम लिमिट माइनस मिनिमम लिमिट, तो मैक्सिमम लिमिट 25.02 माइनस 24.99 और ये हो जाएगा 0.03। तो 0.03 का एक टॉलरेंस आ जाएगा। तो सिंपल सा 0.03 इसमें टॉलरेंस। सिमिलरली आप यहाँ निकाल लेंगे कि मैक्सिमम लिमिट कितना होगा, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है। मैक्सिमम लिमिट कौन सा होगा? 24 माइनस 0.01। मिनिमम लिमिट कौन सा होगा? 25 माइनस 0.02, मतलब 25 minus 0.02 is the minimum limit, 25 minus 0.01 is the maximum limit। तो जो बड़ा होगा उसमें से घटा देंगे, आपका टॉलरेंस आ जाएगा। तो टॉलरेंस आपको निकालने आ गया होगा हमको लगता है, क्योंकि बहुत ज्यादा एग्जांपल हम लोग दे दिए। तो टॉलरेंस आप निकाल लिए, यह दो प्रकार का होता है। अब हम लोग एक फिगर फिर जनरेट करेंगे जिसमें हम दिखाएंगे कि डेरिवेशन क्या होता है, डेरिवेशन कितने प्रकार के होते हैं, अपर डेरिवेशन, लोअर डेरिवेशन, फंडामेंटल डेरिवेशन को रिप्रेजेंट करने वाला एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट वाला फिगर इस पे हम लोग जनरेट करेंगे, जिसके थ्रू हम समझेंगे। तो डेरिवेशन हम लोग समझेंगे और उसके लिए फिगर दिखाया गया है। पहला ये होल के लिए दिखाया गया और सेट के लिए। तो डेरिवेशन कितने टाइप्स के होते हैं उसके लिए हम लोग पहला जो टर्मिनोलॉजी इसके लिए डिस्कस करेंगे। जीरो लाइन क्या होता है या बेसिक लाइन क्या होता है, कहेंगे इट इज द स्ट्रेट लाइन, इट इज द स्ट्रेट लाइन करिस्पॉन्डिंग टू बेसिक साइज। जीरो लाइन मतलब क्या होता है? बेसिक लाइन के करिस्पॉन्डिंग हम लोग स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, उसी को हम जीरो लाइन मानते हैं। अपर डेरिवेशन क्या होगा? इट इज द अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम लिमिट अथवा मैक्सिमम साइज, मतलब मैक्सिमम लिमिट और मैक्सिमम साइज एंड बेसिक साइज। इट इज द अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन, इट इज द अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम लिमिट एंड बेसिक लिमिट यानी बेसिक साइज। तो मैक्सिमम लिमिट एंड बेसिक साइज अब आप समझेंगे। हालांकि इसके पिछले वाले हम लोग फिगर में मैक्सिमम लिमिट, मिनिमम लिमिट होल के लिए भी दिखाया गया था और मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट सेट के लिए भी दिखाया गया था। तो सेट के लिए आपका ए है और होल के लिए आपका ए है। तो हम दोनों में अपर डेरिवेशन दिखाएंगे। तो दोनों में अपर डेरिवेशन का डेफिनेशन क्या बोले? इट इज द अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम लिमिट एंड बेसिक साइज। तो मैक्सिमम लिमिट आपका ए है और बेसिक लिमिट ए है, बेसिक साइज है। दोनों के बीच का जो डिफरेंस है इसी को हम लोग अपर डेरिवेशन बोलते हैं। लोअर डेरिवेशन देखिए क्या होता है? इट इज द अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन द मिनिमम लिमिट एंड बेसिक साइज। तो मिनिमम लिमिट और बेसिक साइज, तो मिनिमम लिमिट सेट के लिए कौन सा है? ए, और बेसिक लिमिट, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वही आपका लोअर डेरिवेशन होता है इस सेट के लिए। सिमिलरली होल के लिए अपर डेरिवेशन क्या होता है? इट इज द डिफरेंस, अपर डेरिवेशन इट इज द डिफरेंस मैक्सिमम लिमिट। और मैक्सिमम लिमिट होल में थोड़ा कंफ्यूजन आप समझेंगे। मैक्सिमम लिमिट कितना होगा? मैक्सिमम लिमिट का मतलब होता है मैक्सिमम साइज। ध्यान देंगे, मैक्सिमम साइज, होल का मैक्सिमम साइज यानी जितना हम मटेरियल अंदर से काट के निकाल देंगे उतना ही उसका होल ज्यादा बड़ा होगा। तो मैक्सिमम साइज कितना होगा? जो सबसे बड़ा वाला होगा। तो मैक्सिमम साइज और बेसिक साइज के जो डिफरेंस होगा वही आपका अपर डेरिवेशन होगा। तो देखिए ए जो है, ए होल के लिए अपर डेरिवेशन है और यहाँ पर हम लोग ने इसको देखा अपर डेरिवेशन। तो सेट का साइज कब बढ़ेगा? ऐसे समझेंगे, सेट का साइज कब बढ़ेगा? जब हम सेट पर अलग मटेरियल चिपका देंगे तो उसकी साइज बढ़ जाएगा। होल का साइज कब बढ़ेगा? जब होल में से हम मटेरियल को काट के निकाल देंगे। तो मटेरियल को काट के निकालेंगे तो जाहिर सी बात हम दूर की तरफ बढ़ेंगे। मटेरियल को काट के निकाल रहे हैं तो दूर की तरफ बढ़ रहा है, मतलब साइज बड़ा वाला, ऊपर वाला हमारा साइज जो होगा वो मैक्सिमम साइज या मैक्सिमम लिमिट होगा। और सेट के लिए हमारा जो सबसे ऊपर वाला साइज है वही हमारा क्या कहलाता है? यह हमारा अपर साइज है अथवा मैक्सिमम साइज है और यही इसका अपर डेरिवेशन और ये वाला इसका अपर डेरिवेशन। लोअर डेरिवेशन में हमारा मिनिमम लिमिट और बेसिक साइज है। तो सेट के लिए हमने
मिनिमम लिमिट और बेसिक लिमिट का डिफरेंस देखा। सिमिलरली होल के लिए मिनिमम लिमिट, इसी को हम मिनिमम साइज भी बोलते हैं, साइज, मिनिमम साइज और बेसिक साइज। मिनिमम साइज और बेसिक साइज का जो डिफरेंस है, अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन द मिनिमम साइज एंड बेसिक साइज को ही बोलते हैं उसको लोअर डेरिवेशन। तो आप समझ गए होंगे लोअर डेरिवेशन अपर डेरिवेशन। लेकिन इसका रिप्रेजेंटेशन अपर और लोअर का दो वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, स्कॉट सुपीरियर और स्कॉट इंफीरियर बोलते हैं, सुपीरियर और इंफीरियर। तो सुपीरियर एक कैपिटल लेटर हम लोग यदि रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए ईएस सुपीरियर, स्कॉट सुपीरियर, ये हम लोग अपर डेरिवेशन का रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। यदि यह कैपिटल में है तो होल के लिए, और यदि स्मॉल में लिखेंगे तो सेट के लिए। ध्यान दीजिएगा, यह रिप्रेजेंटेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पुट अप किया जाता है। लोअर डेरिवेशन में देखेंगे तो रिप्रेजेंटेशन स्कॉट इंफीरियर देखा जाता है, ईआई फॉर द होल कैपिटल लेटर में, ईआई फॉर ईआई, ई और आई फॉर सेट स्मॉल लेटर में रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। नेक्स्ट आपका एक्चुअल डेविएशन क्या कहते हैं? इट इज द अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल साइड एंड बेसिक साइड। एंड सिमिलरली मीन डेरिवेशन, इट इज द अरिथमेटिकल मीन ऑफ द अपर डेरिवेशन एंड द लोअर डेरिवेशन। मतलब अरिथमेटिकल मीन का मतलब जैसे a + b/2 होता है, सिमिलरली उसी प्रकार से अपर डेरिवेशन और लोअर डेरिवेशन का जो अरिथमेटिक मीन होता है वही हमारा उसका मीन डेरिवेशन होता है। दैट इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इज द नोन एज द फंडामेंटल डेरिवेशन। क्या होता है? इट इज द वन ऑफ द टू डेरिवेशन इज द क्लोजेस्ट टू द बेसिक साइज, मतलब नियरेस्ट टू द बेसिक साइज। मतलब अपर डेरिवेशन लोअर डेरिवेशन में से वह डेरिवेशन जो बेसिक साइज के पास होगा। तो आप खुद देख करके फिगर में बताइए कि आपके पास ए अपर डेरिवेशन है, ए लोअर डेरिवेशन है, तो बताइए कि फंडामेंटल डेरिवेशन वह दोनों में से वह डेरिवेशन होगा जो बेसिक लाइन के पास होगा। तो बताइए यह डेरिवेशन बेसिक लाइन के पास है या ए वाला? तो कहेंगे कि ए वाला, यानी अपर डेरिवेशन बेसिक लाइन के पास है। तो अपर डेरिवेशन जो बेसिक लाइन के पास है तो यही आपका बोलते हैं, इसको हम इस वाले को ही बोल देंगे कि अपर डेरिवेशन सेट के लिए फंडामेंटल डेरिवेशन होगा। कौन सा होगा? फंडामेंटल डेरिवेशन, फंडामेंटल डेरिवेशन हो जाएगा। सिमिलरली होल में आएंगे तो देखेंगे ये आपका लोअर डेरिवेशन है और ये अपर डेरिवेशन है। फिर ये चेक करेंगे कि इन दोनों डेरिवेशन में से बेसिक लाइन अथवा जीरो लाइन के कौन पास में है। तो ए वाला पास में है या ए वाला? तो कहेंगे यही वाला, मतलब ये जो है यही आपका फंडामेंटल डेरिवेशन है। तो फंडामेंटल डेरिवेशन आप समझ गए होंगे, इट इज द one of the two derivation which is the closest or the nearest to the zero line or the basic size। अब जानते हैं कि फंडामेंटल डेरिवेशन दोनों जो भी जीरो लाइन के पास होगा वही हमारा फंडामेंटल डेरिवेशन होगा। इन केस ऑफ द सेट, in case of the set, the upper derivation is the fundamental derivation. In case of the whole, the lower derivation is the fundamental derivation. The lower derivation is the fundamental derivation in case of the whole, and upper derivation is the fundamental derivation in case of the set. तो हम लोग एक और फिगर डिस्कस कर सकते हैं कि सपोज जैसे सपोज कि हमारा होल बेसिस सिस्टम और सेट बेसिस सिस्टम, जो हालांकि आगे हम लोग बहुत ज्यादा इस पे चर्चा करेंगे नेक्स्ट वाले क्लास में, क्योंकि हमने बताया था पहले ही कि ये दो पार्ट में डिवाइडेशन किया जाता है। और पहले वाले पार्ट में हम लोग डेरिवेशन तक चलेंगे, उसके बाद जो आगे आता है हम लोग फिट पढ़ेंगे और फिट किस प्रकार से टाइप्स ऑफ फिट होगा आदि आदि डिस्कस करेंगे। उसमें भी होल और सेट बेसिस आता है। लेकिन यदि हमारा फंडामेंटल डेरिवेशन जीरो हो जाए, इसके लिए देखेंगे फंडामेंटल डेरिवेशन इज जीरो और सेट, फंडामेंटल डेरिवेशन इज जीरो फॉर सेट। यदि हमारा सेट का फंडामेंटल डेरिवेशन जीरो हो जाए तो बताइए कि क्या हो जाएगा? मैक्सिमम लिमिट इज द
मैक्सिमम साइज, कौन सा मैक्सिमम साइज इज बेसिक साइज, मैक्सिमम साइज इज बेसिक साइज, और इसी को हम लोग बोलते हैं सेट बेसिस सिस्टम। और नेक्स्ट हम लोग फंडामेंटल डेरिवेशन इज जीरो फॉर होल, अब होल के लिए फंडामेंटल जीरो हो जाएगा तो कहेंगे मिनिमम साइज, साइज इज बेसिक साइज, और मिनिमम साइज और बेसिक साइज हो जाएगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, होल बेसिस सिस्टम। तो जनरली हम लोग होल बेसिस और सेट बेसिस दोनों ही सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग में अप्लाई करते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर होल बेसिस सिस्टम ज्यादा एप्लीकेबल होता है एक्यूरेसी, क्योंकि उसके लिए ड्रिल एक स्टैंडर्ड साइज का मिलता है। तो फंडामेंटल डेरिवेशन जीरो, कभी कभी ऑप्शनल क्वेश्चन पूछता है कि फंडामेंटल डेरिवेशन फॉर जीरो, तो कौन इन फॉर द सेट बेसिस सिस्टम, तो फंडामेंटल डेरिवेशन फॉर जीरो और सॉफ्ट, फंडामेंटल डेरिवेशन इज जीरो फॉर होल। तो ऑप्शन में और बहुत कुछ रहेगा जिसमें आप ऑप्शन में करेक्ट करेंगे फंडामेंटल डेरिवेशन जीरो फॉर सेट। फिर या ऐसे कर सकते हैं कि मैक्सिमम साइज इज बेसिक साइज, कहेंगे फॉर द सेट बेसिस सिस्टम द मैक्सिमम साइज इज बेसिक साइज, द मिनिमम साइज इज बेसिक साइज, द फंडामेंटल डेरिवेशन इज जीरो। ऑप्शन में आदि आदि करके पूछेगा, लेकिन यदि आपको इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है कि सेट के लिए यदि फंडामेंटल डेरिवेशन जीरो होता है तो ये जो मैक्सिमम लिमिट है, मतलब मैक्सिमम साइज है, वो बेसिक साइज पर आ जाएगा, और इसी को हम सेट बेसिस सिस्टम कहते हैं। और सिमिलरली यदि होल के लिए फंडामेंटल डेरिवेशन शून्य होता है, जीरो होता है, तो इसका मिनिमम लिमिट अथवा मिनिमम साइज बेसिक साइज हो जाएगा, और इसी को हम होल बेसिस सिस्टम कहते हैं। एक चीज और हम समझ लेते हैं, अभी तो होल बेसिस सिस्टम देख लिए, सेट बेसिस सिस्टम, यदि ये चीज आपका क्लियर है तो एटलीस्ट आप ऑप्शनल क्वेश्चन करेक्ट कर लेंगे, 100% श्योर है। नेक्स्ट एक होता है मटेरियल, मैक्सिमम मटेरियल और मिनिमम मटेरियल। देखिए मैक्सिमम मटेरियल और मिनिमम मटेरियल का कॉन्सेप्ट क्या है। मैक्सिमम मटेरियल और दूसरा जो टर्म है वो मिनिमम मटेरियल, कभी कभी इससे ही क्वेश्चन फंसाता है। फॉर सेट अपर लिमिट, इसी को हम बोल सकते हैं अपर लिमिट अथवा मैक्सिमम लिमिट अथवा मैक्सिमम साइज, कुछ भी बोल सकते हैं। इसी को हम बोलते हैं मैक्सिमम मटेरियल लिमिट। सिमिलरली लोअर लिमिट, इसी को बोलते हैं मिनिमम लिमिट अथवा मिनिमम साइज, इसी को बोलते हैं मिनिमम मटेरियल लिमिट। देख रहे हैं, ये सेट के लिए होता है। तो मैक्सिमम मटेरियल लिमिट आपका अपर लिमिट होता है सेट के लिए, और मिनिमम मटेरियल लिमिट आपका लोअर लिमिट होता है सेट के लिए। सिमिलरली हम लोग होल के लिए देख लेते हैं। फॉर होल अपर लिमिट अथवा मैक्सिमम लिमिट अथवा मैक्सिमम साइज। अब हमने बताया था होल को साइज बढ़ाना है तो अंदर से मटेरियल काट के बाहर कर दीजिए। तो जब मटेरियल काट के बाहर करेंगे तो जाहिर सी बात है कि मटेरियल निकलेगा तो मटेरियल कम होगा कि ज्यादा होगा, तो कम होगा। तो इसी को बोलते हैं मिनिमम मटेरियल लिमिट। होल में तो एक बार फिर सुन लेंगे। होल के लिए हमने बताया अपर लिमिट
को ही मैक्सिमम लिमिट कहेंगे या मैक्सिमम साइज बोलेंगे, और हमने बताया कि इसी को मिनिमम मटेरियल लिमिट कहेंगे, क्योंकि होल में हमने अभी डिस्कस किया कि होल में हम क्या करते हैं, मटेरियल को काटते हैं, तो जितना काट के बाहर निकालेंगे होल का साइज उतना बढ़ेगा, तो उतना साइज जब बढ़ेगा तो मटेरियल काट के निकालेंगे, इस वजह से उसको मिनिमम मटेरियल लिमिट कहते हैं। नेक्स्ट यदि देखेंगे तो इसी को लोअर लिमिट को हम मिनिमम लिमिट कहेंगे। मिनिमम लिमिट ही हमारा मिनिमम साइज होता है, और मिनिमम साइज आपका कब होगा, जब हम नीचे होल में मटेरियल को चिपकाएंगे, और चिपकाएंगे तो जाहिर सी बात है साइज छोटा होगा, और उस केस में हमारा मैक्सिमम मटेरियल लिमिट होगा। एक बार फिर से रिवाइजन के तौर पर हम यही बोलेंगे कि इन केस ऑफ द सेट द अपर लिमिट इज द मैक्सिमम मटेरियल लिमिट or lower limit is the minimum material limit, or similarly in case of the whole the upper limit is the minimum material limit or लोअर लिमिट इज द मैक्सिमम मटेरियल लिमिट। तो आज वाले जो क्लास में हम लोग यही देखे कि लिमिट, फिट, टॉलरेंस, डेरिवेशन क्या होता है। नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग फिट देखेंगे, टाइप्स ऑफ फिट देखेंगे, और उस पे कुछ क्वेश्चन लगाएंगे न्यूमेरिकली, जो यूपी आर्बिनल एसएससी जेईई में बेस क्वेश्चन पुट अप हुआ। तो ये दोनों आप लोग लेक्चर अटेंड कर लेंगे तो मैक्सिमम चाहे ईएस गेट का हो, ईएस को, जहां पर भी ये क्वेश्चन पुट अप होता है, यदि आपके सिलेबस में है तो आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, चाहे वो डिप्लोमा स्टूडेंट्स हो, चाहे आपका बीटेक स्टूडेंट होगा, उस सभी के लिए न्यूमेरिकल आपका लिमिट फिट टॉलरेंस से नहीं फंसेगा, क्योंकि ये एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और सेमेस्टर एग्जाम में भी लगभग क्वेश्चन इस पे पुट अप होता है। तो डिप्लोमा स्टूडेंट खास तौर से ध्यान देंगे इस बात का कि आपका सेमेस्टर एग्जाम में भी इसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, और यूपी आर्बिनल और एसएससी जेईई में तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पर से पूछा जाता है, मेजरमेंट मेट्रोलॉजी से क्वेश्चन उठाता है, तो इस वाले टॉपिक को ही लेता है, कवरेज करता है। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़ लेंगे, एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो कभी भी आपका क्वेश्चन नहीं फंसेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, आप इसको रिवीजन करिए, और जो भी क्वेश्चन आपको लगता है तो कमेंट में आपको बताएंगे। इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर लेंगे चैनल को, ताकि आपका नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता है।